सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोग का। आज का टॉपिक है कि कोई अगर आपको रिजेक्ट कर दे तो आप क्या करें। तो देखिए, इसका जवाब आप खुद ही दे सकते हैं। इसका जवाब कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब आप खुद से पूछिए कि क्या जो चीज़ आपको पसंद नहीं होगी वो क्या आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो वही चीज़ है, दूसरा आपको कैसे सेलेक्ट कर लेगा। मान लीजिए आप लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ आप में अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि उस इंसान को, सामने वाले इंसान को अच्छी चीज़ों को परखने की क्षमता ही नहीं हो, वो अच्छी चीज़ों की परख रखता ही नहीं हो, उसको नॉलेज ही नहीं हो कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। और एक और बात है कि अगर आप कोई कपड़ा भी लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ, कपड़ा कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उस समय हमें अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं ले न ले, और हम कोई दूसरा कपड़ा उठा के ले आते हैं। बाद में लगता है कि काश वही लिए होते। तो एक कपड़ा भी अगर हम खरीदने जाते हैं तो पूरी दुकान को छान मारते हैं, कंफ्यूज। ख़ास तौर से तो हम बहुत चीज़ें देखते हैं, और ख़ास तौर से और अच्छी चीज़, अच्छा कलेक्शन, जब कई कलेक्शन एक साथ देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ले कि ये ले कि ये ले कि क्या ले। हो सकता है वही चीज़ हो, आप बहुत अच्छे हो। तो इसका ये मतलब आप ये मत निकालिए कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप बहुत बुरे हैं, आप में कमियां ही कमियां हैं, आप में कोई अच्छाई नहीं है, आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको ये कह करके रिजेक्ट कर दे कि चल हट, अपनी शक्ल देखी है, अपनी औकात देखी है, तेरी औकात ही क्या है मुझसे बात करने की, मेरे तरफ देखने की, मुझे पाने की, तो यहाँ आपको रोना नहीं है। बैठ के आपको न रोना है और ना ही निराश होना है, हाँ, बल्कि इस बात को आपको सीरियसली लेना है। और जो उसने बोला है कि अपनी शक्ल देखी है, तो अपने शक्ल को आप गौर से देखिए, और इतना गौर से देखिए कि उतना गौर से आपने कभी पहले देखा ही ना हो। इतना बहुत ध्यान से देखिए, और अपनी शक्ल को देखते हुए आप प्यार से कहिए कि कितनी अच्छी तो है मेरी शक्ल, कितनी प्यारी तो है, कितना हैंडसम तो हूँ, कितनी सुंदर तो हूँ मैं। तुझे ही कोई परख नहीं है। किसी कम अकल वाले लोगों को मेरी शक्ल समझ में नहीं आएगी। मेरी ये शक्ल किसी कम अकल वालों के लिए नहीं बनी है। और अगर आप बाई चांस मोटे हैं तो खुद को फिट रखिए, खुद पे ध्यान दीजिए, और उसे दिखाने के लिए नहीं कि उसको दिखाना है कि देखो मैं ऐसा हो गया, बल्कि खुद को फिट रखने के लिए क्योंकि जब हम फिट रहते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और ये हमारी चॉइस होती है। जब कॉन्फिडेंस आता है, मान लीजिए बहुत सुंदर इंसान भी है, बहुत हैंडसम है, सब चीज़ है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसके अंदर खुद पे विश्वास नहीं रहेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे कोई भी रिजेक्ट करके चल जाएगा, कोई कुछ भी कर देगा, ना वो किसी को रिजेक्ट कर पाएगा, ना ही किसी को सेलेक्ट कर पाएगा। लेकिन जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी को भी, आपकी चॉइस होगी कि दूसरे को, किसी को आप सेलेक्ट करें या उसको रिजेक्ट करें। फिर रही औकात की बात, तो आपको ये ज़रूर करनी चाहिए ताकि औकात वाले ही आपसे बात कर सकें। देखिए, लोग कहते हैं ना कि जितनी चादर होनी चाहिए उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो क्यों चादर के साथ आप अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए? क्यों हम रात भर सिकुड़ के सोएं एक सिर्फ चादर के लिए? लोगों के पास जब पैसा होता है, उनकी औकात होती है, तो अपने हाइट के अनुसार, जितनी उनकी हाइट की, कोई 6 फुट का है जेंट्स, खास तौर से कोई 6 फुट का, उनका पैर चाहे 6 फुट 2-3 इंच का, उसका पैर आगे निकल जाता है, तो वो अपने हाइट के अनुसार अपना बेड बनवाते हैं। तो एक चादर मामूली सी चीज़ है। एक चादर के लिए हम खुद को एडजस्ट क्यों करें? हम खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाएंगे, इतना विश्वास भरेंगे, इतनी अपनी औकात ऊंची करेंगे, और हम एक नई चादर लाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि खुद पे आप काम करिए, और अपनी औकात को आप इतना बढ़ाइए, इतना ऊंचा बढ़ाइए कि जो आपको रिजेक्ट किया है वो आपको सोचने के लिए वो उसको सोचना पड़े। और जब लोगों को पता चले कि उसने आपको रिजेक्ट किया है, तो लोग उसी को 4 बात सुनाएं कि अरे तुम इसको रिजेक्ट करती है, इसको। तो और उसकी हालत ऐसी हो जाए कि आपके कंपैरिजन में वो किसी को सेलेक्ट ही ना कर पाए, आप जैसा उसको कभी मिले ही ना। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत अच्छे को खो देते हैं, तो उसके कंपैरिजन में खोजते रहते हैं कि अरे जब हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं तो हम ऐसे लोगों को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपके कंपैरिजन में उसको कोई मिले ही ना। आपने देखा होगा कि जो लोग ऊंचे मुकाम पे हैं आज वो रिजेक्शन की वजह से ही हैं, क्योंकि रिजेक्ट करने वाला अनजाने में ही सही हमें उस सही राह पर धकेल ही देता है। इसलिए जब भी आप किसी मुकाम पे पहुंचिए
तो सबसे पहले जिसने आपको रिजेक्ट किया है उसको आप थैंक यू बोलने चाहिए, उसको आभार प्रकट करने चाहिए। जो ऊंचा आपको उठाया उसके लिए मत जाइए, जिसने आपको रिजेक्ट किया है सबसे पहले आप उसके पास जाइए। इसलिए कभी भी कोई रिजेक्ट करे तो उसको बुरा मत मानिए, निराश मत होइए, हताश मत होइए, हार के आप बैठ मत जाइए, सब गिव अप मत कर दीजिए। अपने आप पे, अपने ऊपर आप काम करिए, आप खुद का लेवल बढ़ाइए, इतना ऊंचा बढ़ाइए कि आपको देखने के लिए उसको अपनी औकात कम लगने लगेगी, वो अपनी औकात छोटी लगने लगेगी। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।